हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 2J यानी कि सेक्शन 2 के सब क्लॉज J के बारे में। तो ये क्या है? ये सीधी सी बात करता है प्रूव्ड के बारे में। मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ा, एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ा, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ा, फैक्ट इन इशू का डेफिनेशन पढ़ा। लेकिन उसमें क्या प्रूव्ड क्या है? अगर हम किसी फैक्ट को प्रूव्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो जानते हैं, अ फैक्ट इज said to be proved after consider the matter. The court either believe existence of any fact existence so probable, यानी कि कोर्ट जो है किसी भी केस को, किसी भी मैटर को कंसीडर करने के बाद अगर वो बिलीव करता है कि ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, देन कोर्ट क्या करेगा? उसे प्रूव्ड मानेगा। लेकिन वहां पर एक चीज ये है कि कोर्ट ने एक चीज पे रखा है, प्रूडेंट मैन की मतलब एक ऐसा व्यक्ति कि अगर उसके सामने इस फैक्ट को रखा जाए तो वो भी इसी तरह मान के चलेगा कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए एक पर्सन है, ठीक है, और बी भी एक पर्सन है। ए बी का एक आसपास पड़ोसी भाई है। ए ने क्या किया? बी का मर्डर कर दिया। ए ने क्या किया? बी का मर्डर कमिट कर दिया। लेकिन सी वहां पर इसका छोटा भाई जो था वो देख लिया। अब इसका कहना ये है कि बी का हत्या जो है वो ए ने किया है। ठीक है, बी का हत्या जो है वो ए ने किया है। लेकिन सी के पास प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सीसीटीवी कैमरास हैं और सीसीटीवी कैमरा में ए दिखाई दे रहा है बी की हत्या करते हुए। ठीक है, तो अब ये जो फैक्ट है इसकी क्या है? एग्जिस्टेंस है। तो कोर्ट सभी मैटर को कंसीडर करेगा। कंसीडर करने के बाद अब इस फैक्ट की तो एग्जिस्टेंस है, तो अब ये मान लेगा कि वो फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है। अब उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस फैक्ट को एक आम आदमी जो कि बहुत ही विद्वान है उसके जैसा सोच के देखेगा, उसके समक्ष रख के देखेगा कि क्या वो भी व्यक्ति मेरे ही तरह सोच रहा है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। तो जिस फैक्ट की अगर एग्जिस्टेंस है और कोर्ट को बिलीव है तो वो उस फैक्ट को प्रूव्ड मान चला जाएगा। A fact is said to be proved, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा? प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली वीडियो आप लोग को काफी अच्छा से समझ में आया होगा। मैंने इससे भी पहले काफी सारे डेफिनेशन की वीडियो मैंने बना रखे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, फैक्ट इन इशू, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें जो कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और फैक्ट इन इशू, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे बने रहिए।